अच्छा जी, अब आप कहते हैं कि सवाल आता है कि द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा इलास्टिक मटेरियल ज्यादा है? आप बोलेंगे गिलास है, नहीं लकड़ी नहीं। आप बोलेंगे सर रबड़ बहुत ज्यादा इलास्टिक है, मैं खींचता हूँ तो वो खिंच जाता है। भैया इलास्टिक मटेरियल ज्यादा होने का मकसद है कि भैया आप उसके ऊपर फोर्स लगाते जाएं और वो ज्यादा से ज्यादा अपना चेंज कर सकें, आप उसकी शेप को, आप उसी शेप को बिगाड़ सकें। द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल पता है कि कौन सा होता है? आपके दिमाग घूमेगा, उसे कहते हैं स्टील। डी इज द राइट ऑप्शन, स्टील इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि स्टील की भाई शेप ही ज्यादा होती है। आप दबाओगे इसको, इसकी मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इतनी होती है कि जब खींचते हो ना, आप पतला कर देते हो एक मोटे स्टील को पतला, लेकिन उसको आप वापसी इसको रीगेन करवा देते हो शेप के अंदर। तो जी इट्स मॉड्यूलर इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, आप उसको खींच सकते हो ऐसे तरीके से। आप शेन वायर्स, आप उसकी कॉपर्स की वायर बना देते हैं उसकी। तो हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू कहाँ तक? आपका क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है जी। तो एक लिमिट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, वहां तक ये अच्छा जाता है, जबरदस्त चलता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। सही है जी। A mass of 2 किलोग्राम is hung by an string which is suspended through 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता होगा? F is equal to kx नेगेटिव का जी, ये होता है ना। तो क्या कहोगे? 2 किलोग्राम का मास हंग किया होता है, फोर्स कितनी होगी? 2 × 10 20 आनी चाहिए, क्योंकि आप वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो जी आप 20 फोर्स की न्यूटन लगाते हो और ये एक साथ है 5, तो जवाब तुम्हारा भैया क्या आना चाहिए? 5 सेंटीमीटर है भाई। 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट कराओगे 0.05 मीटर। तो 0.05 मीटर इधर लिखोगे, के लिखोगे 20/0.05 इजिकल टू के, आंसर आएगा 400 न्यूटन पर मीटर। तो जिसका तीसरे का जवाब क्या आ रहा है? ए 400 न्यूटन पर मीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Materials which does not regain its original shape after removal of the load producing deformation are termed as, कौन से भैया? आपके जो मटेरियल्स होते हैं उसे कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। आप इसे क्या कहते हैं? मटेरियल डू नॉट regain their original shape after removal of the load producing deformation is called plastic materials। सही है। हुक मटेरियल कर देते हैं, इलास्टिक मटेरियल आप इसे नहीं कहते, आप कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स इनको। अब आ जाता है आपके पास यूनिट कौन सा है प्रेशर का? ये तो बच्चों वाला सवाल है। क्लास 9 का, नर्सरी क्लास का बच्चा बोलता होगा भैया जिसका जो सही जवाब है वो पास्कल होता है। विच विल exert greater pressure? 3 ग्राम निडल ऑफ टिप एरिया 1 मिलीमीटर पर स्क्वायर, 4000 किलोग्राम एलिफेंट ऑफ टोटल फीट एरिया 0.5 मीटर पर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप सर करते हैं, एरिया आपका आधा मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो जनाबे वाला ये होगा 2000 पास्कल का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है जी। गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम वेयरिंग अ हाई हील शोज ऑफ दिस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करोगे आ लोडेड शिप ऑफ मास दिस हैविंग एन एरिया ऑफ 600 मीटर पर स्क्वायर। किसका ज्यादा होना चाहिए? किसका ज्यादा होना चाहिए लिटरली? तो अब इसको, ये सवाल बेटा आसान नहीं है, आपको लगता होगा। इसको पहले तो कन्वर्ट करवाना होगा हर किसी को, हर किसी को भैया कन्वर्ट करवाना होगा। सही है। ये बहुत बड़ा आ रहा है, हर किसी को तुम कैसे कन्वर्ट करवाओगे? हर पार्ट को तुम्हें कन्वर्जन करवानी होगी। तो तुम क्या करोगे? ये पहला उठाओ पार्ट ए, ऐसे कन्वर्ट करवाने की कोशिश करो। तुम क्या करो? 3 ग्राम को कन्वर्ट करोगे 0.003। इसको तुम क्या करवाओगे मेरी जान? मल्टीप्लाई करवाओगे 10 के साथ, डिवाइड करवाओगे तुम एरिया के साथ। फोर्स चाहिए ना, वेट है ये तो मेस है, इसका वेट आएगा। एरिया निकालो 1 मिलीमीटर स्क्वायर। जब तुम 1 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हो आते हो 1 × 10⁻⁶
मीटर स्क्वायर आता है। जब तुम इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 29,400 पास्कल। ठीक है जी, यानी ये तो नहीं है ऑप्शन, यानी ये 2000 वाला है ना, ये तो एलिफेंट वाला हट गया, एलिफेंट वाला हट गया। एलिफेंट वाले का जो जवाब है ना, वो है आपके पास 2000। नहीं, एलिफेंट वाले का 2000 नहीं है, एक एक मैंने गलती कर दी। एलिफेंट वाले का 2000 बिल्कुल नहीं है। 2000 इसलिए नहीं है क्योंकि एलिफेंट का हमने हमने मेस उठाया हुआ है भाई, इसका वेट निकालना है। तो 40,000 को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 10 के साथ, ठीक है, तो तुम करोगे 40,000 डिवाइड बाय 0.5 और इसका आंसर इसका डबल आता है 0.5 यानी 1/2 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जी जनाबे वाला। इसका जवाब आएगा 80,000, 80,000 जवाब आएगा। तो इसका मतलब ये पहला वाला आउट हो गया, पहला वाला आउट हो गया, दूसरा पड़ा है। अब तीसरा वाला देखो, 40 किलोग्राम की लड़की है तो 400 न्यूटन डिवाइड करोगे 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से, तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 5 इंटू 10⁻⁻5। मेरे दिमाग में रटी हुई चीजें, ठीक है, इतना पढ़ लिया है। तो इसका आंसर तुम्हें पता है क्या आता है, 7,784 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पास्कल आता है। ठीक है, ये अब इसकी वजह से ये वाला भी आउट हो गया। अब ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। डी का आंसर निकालो, डी किसके बराबर होगा? डी को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा मेरे भाई ये किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 10 के साथ, तो 22 इंटू 10⁻7 किलोग्राम डिवाइड बाई 600 मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करवाओ सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए तो यहाँ पे आ गया 5, ये 6 आ गया 1, ये आएगा तुम्हारे पास 3.4 इंटू 10⁻5, तो ये होगा 34, 1 2 3 4, तो 3,40,000, और ये 78,40,000। तो जी जनाबे वाला कितनी खतरनाक चीज आ रही है, कितनी खतरनाक चीज आ रही है। 78,40,000 एक लड़की 40 किलोग्राम की, जो कि 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बारीक हील पे खड़ी हुई है, इतना प्रेशर होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब आपके पास निकल के आता है वो आता है सी, करेक्ट जवाब आपका। तो जी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, सही है। प्रेशर ऑफ 1000 एम बार्स इज इक्विवेलेंट टू, एम बार आपको पता है किसके बराबर होता है? मिली बार। तो जी एम बार को कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेवेंट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, जिसको आपको पता होना चाहिए कि जनाबे वाला आपका जो रिलेवेंट यूनिट है जी वो कौन सा यूनिट है। बगैर जाने बगैर बजाने आप बिल्कुल नहीं कर सकते इस चीज को, सही है। तो जी आपको एम बार के लिए इसको करेंगे आप, पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप कहेंगे कि जी एक बार किसके बराबर होता है, 1,00,000 पास्कल के, यानी 10⁻³ होता है 1000, 10⁻⁴ 10,000, 10⁻⁵ पास्कल के। तो मेगा बार, एम बार कितना होगा, मिली बार, यानी इसका समा हिस्सा डिवाइड बाय 2 जीरो के साथ 100 से डिवाइड करवा दो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तो 1 मिली बार आपका बराबर होगा 100 पास्कल के, सही है जी।
तो जनाबे वाला 1000 मिली पास्कल कितना होगा, तो उसको तो मल्टीप्लाई करो 1000 से, 1 एम बार इसके बराबर है तो 1000 होगा, 1000 मिली बार बराबर होंगे 100 पास्कल को मल्टीप्लाई करवाओ 1000 के साथ तो 1000 10,000 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल के बराबर होगा। ठीक है जी, 1,00,000 पास्कल के बराबर होगा। तो जी 1,00,000 पास्कल कितने होते हैं, यहाँ पे कहीं पे पास्कल नहीं लिखा हुआ, किलो पास्कल, तो 1,00,000 पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करो तो जी 1,00,000 को आप करवाओगे डिवाइड बाय 1000, तभी आपके पास आएगा किलो पास्कल। वो आंसर आएगा 3 0 से 3 0 गए तो 100 किलो पास्कल आपका आएगा जवाब। कहीं पे ऑप्शन है डी इज द राइट ऑप्शन, तो भैया डी पे क्लिक मार, तो ये सही जवाब है। प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर एच जी इज इक्वल टू, ये तो हमने भाई क्लास में पढ़ा था, 1 मिलीमीटर एच जी भैया किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। लेकिन आपको बताना है एटीएम के अंदर 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी पता है कितने कितने के बराबर होता है, 760 mm ऑफ एच जी होता है 1 एटीएम के बराबर, 760 mm। इसकी कन्वर्जन हम करते हैं 1 नोट पे, जनाबे वाला 760 mm बराबर होता है 1 एटीएम के, जनाबे वाला 1 mm एच जी किसके बराबर होगा, 1/760 एटीएम। तो जी 1 mm एच जी किसके बराबर होगा, इसको प्रॉपरली करो, 0.0013157 एटीएम के। सही है जी। जब तुम इसको लिखते हो तो आंसर तुम्हारे पास क्या आता है, 1.316। इसको तुम राउंड ऑफ 1.3, तुम क्या लिखोगे 1.316 इंटू 10⁻³ एटीएम। तो जनाबे वाला क्या आपका आंसर राउंड ऑफ करने के बाद यार है 1.316 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये इधर नहीं होना चाहिए, ये गलत लग गया यहाँ पर। हाँ, इसका जो आंसर आना चाहिए जनाबे वाला ये आना चाहिए एटीएम। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है जनाबे वाला, इस कॉमनली मेजर किस में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बैरोमीटर पे होता है, बैरोमीटर करता है। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीजेस विद, भैया डेप्थ के साथ, जितनी डेप्थ आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा होगा। अभी तो हमने डेरिवेशन की, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट, भैया कहाँ पे होगा स्मॉलर, मरी के अंदर, मरी पे इसलिए क्योंकि वो हाइटेड एरिया है, बाकी सारे एरिया इतने हाइटेड नहीं है। स्मॉलर एरिया सबसे कम होगा मरी, क्योंकि हाइटेस्ट प्लेस है। अगर लोग मास 50 किलोग्राम वेयर द हील ऑफ एन एरिया इतना इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड द प्रेशर एक्सर्ट्स, कितना प्रेशर एक्सर्ट करी, तो 50 को कन्वर्ट कर लो 500 में, एरिया को कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर के अंदर। तो जी आप जब एरिया को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास पता है कितना एरिया आएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आपका एरिया, आर यू श्योर, कितना आना चाहिए, सोचिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो जी क्या आना चाहिए, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर का एरिया। सॉल्व करो इसको, एक पे आएगा इधर 250 पे आ जाएगा। 250 को डिवाइड जब तुम करवाओगे इतनी बड़ी वैल्यू से तो तुम्हारे पास आएगा 250,000 पास्कल। तो ये वैल्यू होनी चाहिए। कहीं में मैच कर रहा है आंसर, नहीं कर रहा कहीं पे आंसर मैच, आंसर भैया यही होना चाहिए, कहीं पे आंसर मैच नहीं कर रहा। अब मैं भी ये बात कर रहा हूं 2 हिल्स की विद इन एरिया, तो देखो ये 2 हिल्स की बात की जा रही है, तो हम दोनों का हमें एक हील का लेना है, हम एक हील का लेके देते हैं। अगर हम एक हील का लेके चलते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1, तो जिसको बता रहा होगा 4 इंटू 10⁻5 आना चाहिए, जिसकी वजह से आंसर ये आएगा 10⁻5। अगर ये एरिया 2 हील्स का है और हमें एक हील का निकालना है, जो कि गलत होना चाहिए, दोनों हील्स का है लेकिन मे भी एक हील्स का पूछा जा रहा है, तो ये इस तरीके से होगा, अदरवाइज ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं भैया आपके। डाइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, भैया किससे, हाई प्रेशर से, पानी के अंदर बहुत किस्म का हाई प्रेशर होता है, उससे बचाने के लिए। इन अ स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, लोकल प्रेशर आपका जो होता है वेरी कहाँ पे करता है, किस तरीके से करता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। बहुत आसान सा बच्चों वाला सवाल है, कोई मसले की बात नहीं है, मेरे ख्याल से विद डेप्थ होता है।
सही है जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जाते हैं लेकिन वो फ़र्क नहीं रखता, वो मसला नहीं करता कोई। सही है जी। तो जी इसका जो जवाब आना चाहिए, जो बेहतरीन तरीके से जो आपको लगता है और होना चाहिए, वो सिंपली आपका होना चाहिए विद डेप्थ ओनली। सही है जी, ए होना चाहिए इसका जवाब। 15 के अंदर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन ही स्टैंड्स ऑन बोथ फीट, सिट ऑन वन लेग, स्टैंड्स ऑन वन लेग। भाई स्टैंड्स ऑन वन लेग पे तो बहुत ये होगा, ये हटा दो। स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, सिट्स ऑन द ग्राउंड। मेरे ख्याल से भैया डी इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर अप कर रहा होगा, ज्यादा एरिया कवर अप करेगा तो प्रेशर कम होगा, तो डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस एमसीक्यू। तो जिस एमसीक्यू जो सही जवाब है वो आता है डी, स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। तो जिस तरीके से हमने एमसीक्यू इसको सॉल्व करने की कोशिश की, इनकाउंटर किया, इसको मेजअप किया, किस तरीके से अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी ये सारी चीजें। ठीक है जी।